कोरोना वायरस, जिससे हुई बीमारी को कोरोना वायरस डिजीज और कोविड-19 भी कहते हैं। ये असल में दिसंबर 2019 के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हुआ था और वो जगह जहां सबसे पहले कोरोना वायरस के आने की खबर मिली वो है साउथ चाइना वुहान सी फूड मार्केट। इस मार्केट में हर तरह के मीट और एनिमल्स प्रोडक्ट बेची जाती है, जैसे कि कुत्ते का मीट, मुर्गी, सुअर, सांप और चमगादड़, सब एक ही जगह पे। चाइना वुहान को कोरोना वायरस का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है कि कोरोना वायरस इससे पहले जानवरों में ही पाया जाता था और ये जनरली जानवरों में पाए जाने वाला ही वायरस है। इतने सभी जानवरों का एक साथ बिकने से इस वायरस को जानवरों से इंसान में आने का मौका मिल गया और दिसंबर में एग्जैक्टली यही हुआ। आपके मन में सवाल होगा कि इतने सारे जानवरों में से आखिर कोरोना किस जानवर से आया? तो एक्सपर्ट के हिसाब से ये बैट्स यानी कि चमगादड़ों से आया और सबसे पहले किसी एक इंसान को इन्फेक्ट किया, उसके बाद ये फैलता चला गया और एक चेन बन गया। दिसंबर फर्स्ट वीक से जनवरी तक वुहान के इस फूड मार्केट में हाहाकार मच गया। उसके बाद 1 जनवरी को फाइनली इस मार्केट को शट डाउन कर दिया गया। चाइना के साइंटिस्ट ने जब इस वायरस के जेनेटिक कोड को देखा जो उसके अंदर मौजूद है, तो वो बैट्स यानी चमगादड़ से काफी सिमिलर पाया गया। इसका मतलब ये साफ है कि ये वायरस सिर्फ चमगादड़ से ही निकला हुआ। इसके बाद चाइना के एक डॉक्टर जिनका नाम था डॉक्टर ली वेंग के पास कोरोना के कुछ मरीजों को भेजा गया इलाज के लिए और इस वायरस के इंस्पेक्शन के बाद ही डॉक्टर को समझ में आ गया कि ये नया वायरस है जो कि इससे पहले इंसानों में नहीं देखा गया और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमें कुछ नहीं पता है। तब डॉक्टर ने अपने ग्रुप में सबको चेतावनी दी और इस वायरस को लेकर सीरियस होने को कहा कि हमें संभलना होगा, क्योंकि नहीं संभले तो वायरस बहुत लोगों में फैल सकता है। पर जैसे ही ये बात फैलने लगी तो डॉक्टर ली को अरेस्ट कर लिया गया वहां की गवर्नमेंट के द्वारा। वहां की गवर्नमेंट को ये लगा कि डॉक्टर ली लोगों में झूठी बातें फैलाकर डर पैदा कर रहे हैं और उन्हें अफवाह फैलाने के केस में यानी कि स्प्रेडिंग रूमर्स के केस में अरेस्ट कर लिया गया। पर डॉक्टर ली के अरेस्ट होने के कुछ दिन बाद जो होने वाला था वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला था। पहले कुछ गिने चुने मरीज थे कोरोना वायरस के, पर उनको अरेस्ट करने के कुछ ही दिन बाद पूरे वुहान शहर में हजारों के तादाद में लोग इन्फेक्ट होने लगे और यहाँ तक कि डॉक्टर ली विंग, जिन्होंने कोरोना वायरस के बारे में सबसे पहले बताया था, वो भी कोरोना वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया और 7 फरवरी 2020 को अनफॉर्चुनेटली उनकी मौत हो गई। वहां की गवर्नमेंट अगर डॉक्टर ली को सीरियस लेती और उन्हें अपना काम करने देती तो शायद वायरस इतना नहीं फैलता, पर वुहान चाइना से बाहर निकलकर बाकी देशों में फैल गया। जनवरी 2020 के बाद फरवरी और मार्च में इसके केसेस और भी बढ़ने लग गए और फाइनली 11 मार्च 2020 को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफिशियली इसे ग्लोबल पेंडेमिक यानी एक महामारी घोषित कर दिया। अभी तक 25,65,174 मरीज पूरी दुनिया में कोरोना से इन्फेक्ट हो चुके हैं और 3,08,852 लोगों की मौत हो चुकी है और 17,67,932 लोग रिकवर भी हो चुके हैं यानी ठीक हो चुके हैं। इसमें से 87% में फीवर हुआ है और 67% में ड्राई कफ हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको बुखार है तो आपको कोरोना वायरस है या ड्राई कफ है तो आपको कोरोना वायरस है। सब खांसी कोरोना नहीं होती, तो बिना मतलब के डरने की जरूरत नहीं है और ज्यादा तकलीफ होती है तो हमें इंटरनली पता चल ही जाता है, तो हमें डॉक्टर से चेकअप करा लेना चाहिए और फालतू की अफवाहों से बचना चाहिए, क्योंकि कोरोना का अभी तक कोई भी सटीक इलाज नहीं है। आगे भविष्य में हो सकता है लेकिन अभी नहीं है। आखिरकार अगर हम कोरोना को हराने की बात कहें तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ही है जो कोरोना को हरा सकता है। बाहरी रूप से कुछ पॉसिबल नहीं है, जो करेगा हमारा शरीर ही करेगा। और अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो वो कोरोना तो क्या किसी भी वायरस को हरा सकता है, और जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है ये कोरोना वायरस उस पर हावी हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है।
अभी तक जो रिजल्ट आई है उसके मुताबिक जिनकी एज ज़्यादा है उनको इस वायरस का खतरा ज़्यादा है और यंग को कम, क्योंकि बुजुर्ग का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है अकॉर्डिंग टू यंग। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सभी यंग को वायरस का खतरा नहीं है। कोरोना से बचाव जरूरी है जब तक इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट ना आ जाए। आपको कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या करना होगा, आइए जानते हैं। हमें अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा। हमें हरी सब्जियां ज़्यादा खानी होगी। हमें जंक फूड बंद करना होगा। हमें अपनी डाइट पे ध्यान देना होगा। सबसे पहली कॉमन चीज़ जो हम खा सकते हैं सिट्रस फूड, जैसे कि लेमन, ऑरेंज, क्योंकि इससे विटामिन सी बढ़ता है और विटामिन सी बढ़ने से हमारी बॉडी के सोल्जर्स जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स WBC भी कहते हैं, वो उन्हें बढ़ाता है। और दूसरी बड़ी चीज वॉश योर हैंड, क्योंकि 20 सेकेंड हाथ धोने से हम 95% तक कोरोना से को खत्म कर सकते हैं और हेल्दी हो सकते हैं। और थर्ड है सोशल डिस्टेंसिंग। ये शॉर्ट टर्म के लिए तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर इसे हम लॉन्ग टर्म में देखें तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत फायदेमंद हो रहा है। हम ये चारों चीज़ें करके कोरोना को हरा सकते हैं। फर्स्ट, इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करके, सेकंड, हैंड वॉश करके, थर्ड, सोशल डिस्टेंसिंग करके, और फोर्थ, गवर्नमेंट के सारे रूल्स को फॉलो करके, क्योंकि आप खुद ही हैं जो कोरोना को हरा सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ,